खुद निर्णय कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। करीब 3 दशक से यूपी की सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस को हर हाल में सूबे की सत्ता चाहिए। कल राहुल गांधी ने इसे साफ कर दिया। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन पहले से बेहतर ही हो जाए, लेकिन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सत्ता से कम कुछ मंजूर नहीं। हालांकि इसके लिए कांग्रेस को यूपी में उन दलों से लड़ना होगा जिसमें वो कुछ दिन पहले 2019 का हमसफर तक देखती थी, यानी एसपी और बीएसपी। कांग्रेस के ही वोट बैंक पर कब्जा कर ये दोनों दल सत्ता की राजनीति करने लगे। अब वापस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस को इन्हीं से अपना जनाधार छीनना है। दिक्कत यह है कि बीएसपी का जमीनी कैडर सबसे मजबूत है, बीजेपी का संगठन पूरी तरह चार्ज है। समाजवादी पार्टी में शिवपाल की दरार की वजह से भी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी कांग्रेस की है, यानी कि समाजवादी पार्टी भी बहुत अच्छी स्थिति में है। बीएसपी और एसपी के वोटर ने अगर नेताओं की उम्मीद के मुताबिक वोट दे दिया तो कांग्रेस का खेल खत्म है। अपना खेल बनाने के लिए कांग्रेस को एसपी बीएसपी का खेल बिगाड़ना होगा, यही गठबंधन की चिंता भी है। सूत्रों की माने तो गठबंधन ने इसी डर से गुपचुप तरीके से कांग्रेस से बात शुरू कर दी है। बीते दिनों राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री के चयन में मुश्किलें आई थी तो प्रियंका ने उन बैठकों में हिस्सा लेकर कांग्रेस की मदद की थी। अब प्रियंका को नई कमान मिलना ये बताता है कि कांग्रेस ने अपने भविष्य नहीं, अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को भांप लिया है। क्या अस्तित्व के लिए जूझती कांग्रेस यूपी में एसपी बीएसपी के लिए बड़ा खतरा साबित होगी? हम तो पूछेंगे में आज इसी पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का अहम घटनाक्रम देख लीजिए। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। 2019 बहाना, प्रियंका का 22 पर निशाना। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खड़े करने का काम मैंने प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया है। जरूर हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, मगर मैंने इनको कहा है लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, मगर असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी पड़ेगी। काफी दिनों से वहाँ वो जा रही थी, अच्छी बात है। पहले भी राजनीति कर रही थी और 2014 में अपनी दुर्दशा वो लोग देख चुके हैं। आगे 19 की तैयारी अगर है तो उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता उसी प्रकार से करेगी। हमारे यहाँ एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। नेशनल लेवल पर यह लड़ाई भले ही बीजेपी वर्सेस कांग्रेस दिख रही हो, लेकिन प्रियंका की महासचिव के रूप में ताजपोशी के बाद पहले रोड शो से राहुल ने कुछ और संदेश दे दिया है। ये संदेश बीजेपी को कम और अखिलेश मायावती के गठबंधन को ज्यादा है। बिना एक इंच पीछे हटे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मेरी जहां भी जरूरत पड़ेगी, आप दोनों को जहां भी मुझे बुलाना होगा बुलाइए। उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का दलित, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का गरीब, सब के सब लोग उत्तर प्रदेश में प्रगति की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं। सबको इन्होंने ट्राई कर लिया है, सबके सब फेल हो गए हैं। अब एक ही रास्ता है, जमीन से लड़ाई होगी। देखिए, राहुल का संदेश साफ है। राहुल का संदेश डंके की चोट पर है। उन्हें देश की सत्ता के लिए 2019 में नरेंद्र मोदी से लड़ते हुए दिखना है, लेकिन उस सत्ता पर काबिज होने के लिए पहले कांग्रेस को यूपी का ताज चाहिए। यहां गठबंधन भी लड़ रहा है और मैंने बोला, साफ बोला कि मायावती जी और अखिलेश जी का मैं आदर करता हूं, मगर कांग्रेस पार्टी पूरे दम से लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए लड़ेगी। राहुल के संदेश को एसपी और बीएसपी के नेता समझ रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि अब तक गठबंधन से कांग्रेस को दूर रखने वाले गठबंधन ने अंदर खाने कांग्रेस से सीटों पर तालमेल के लिए बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि प्रियंका की सक्रिय राजनीति में एंट्री से उत्साहित राहुल कार्यकर्ताओं से भी अब भविष्य की राजनीति के लिए गठबंधन के मोह से ऊपर उठने का इशारा कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं
कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में बैक फुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। राहुल का संदेश अखिलेश और मायावती की राजनीति के लिए खतरे का संकेत है। सूत्रों की माने तो मायावती और अखिलेश जाटव, यादव और पिछड़ों के साथ मुसलमानों के आने पर अपनी जीत देख रहे हैं। लेकिन प्रियंका की एंट्री के बाद दोनों धड़ों को मुस्लिम वोटों के एक तरफा कांग्रेस के पाले में जाने पर सब किए किराए पर पानी फिरने का डर सताने लगा है। एसपी बीएसपी के इसी डर में राहुल को यूपी के प्रभारियों के लिए शुभकामना संदेश है। आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक देता हूं कि आप इस प्रदेश की राजनीति को बदलें और उत्तर प्रदेश के युवाओं, किसानों का जो सपना है, उस सपने को आप दोनों पूरा करके दिखाएं। एसपी बीएसपी के नेता फिलहाल चुप हैं, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में यूपी के लड़कों की जोड़ी बनाने वाले रामगोपाल यादव जैसे नेता प्रियंका के जादू को नकारने लगे हैं। लेकिन इस बार राहुल के इरादे कुछ और हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर नहीं रह सकती है। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या यूपी में प्रियंका बीजेपी से ज्यादा एसपी बीएसपी गठबंधन के लिए खतरा है? और अब सुनिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या यूपी में प्रियंका बीजेपी से ज्यादा एसपी बीएसपी गठबंधन के लिए खतरा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर भी हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। #HTP और #प्रियंका की पॉलिटिक्स के जरिए आप अपनी राय हमारे कार्यक्रम में दे सकते हैं। और बड़ा पैनल आज हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहा है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रोहित चहल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही रागिनी नायक भी आज स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। इनके अलावा हमारे साथ और कौन कौन जुड़ रहा है परिचय करवा देती हूँ। राजकुमार भाटी